स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा जोशी। खबरों पर रुख करते हैं। लालसोट के रामगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत रालावास की टोड़ा गांव में 100 वर्ष से भी अधिक पुराना गोपाल जी महाराज का मंदिर है। गोपाल जी महाराज की मंदिर माफिक खातेदारी भूमि है। भूमि की देखरेख पुजारी की पीढ़ियां करती आ रही थी। उस जमीन पर वही के कुछ स्थानीय निवासी लोगों ने अपना कब्जा जमा कर पुजारी को जमीन से बेदखल कर दिया। आपको बता दें, अतिक्रमणकारियों द्वारा 6 बिस्वा जमीन में बाउंड्री का पक्का निर्माण कार्य करवाना भी शुरू कर दिया था। मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण व पक्का निर्माण होता देख ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया, लेकिन अतिक्रमणकारियां नहीं माने, जिस पर ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत व प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि बद्रीलाल मीणा, रामगढ़ पचवाड़ा थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा, ग्राम पंचायत रालावास सेक्रेटरी पटवारी सहित समस्त टोड़ा गांव वासियों द्वारा अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटाने की समझाइश की गई। लगभग 2-3 घंटे की समझाइश के बाद अतिक्रमणकारी मान गए और मंदिर माफी भूमि से सर्वसहमति से सरपंच प्रतिनिधि बद्रीलाल मीणा व प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया गया। इसी से खुश होकर ग्रामवासियों ने सरपंच प्रतिनिधि बद्रीलाल मीणा, पटवारी सेक्रेटरी रालावास, वार्ड पंच प्रतिनिधि फैलीराम मीणा एवं गोपाल जी महाराज की पुजारी सहित अन्य लोगों का सर्वसहमति से विवादित मामले का हल निकालने पर साफा बंधवा कर सम्मानित किया गया। सरपंच प्रतिनिधि जी, जो ये आपको साफा पहनाया गया है गांव वासियों की तरफ से, ये किस उपलक्ष्य में पहनाया गया? ये जो इस गांव में गोपाल जी की भूमि का जो विवाद था जी, उस सर्वसम्मति से आज सुलझाया गया जी। ग्राम पंचायत कोरम द्वारा जी। सभी का सम्मान, इस ग्राम टोलडा ने सभी का सम्मान सर्वसम्मति से किया गया और हमारा सम्मान रखा। इसके लिए मैं इस गाँव को धन्यवाद दूँ। ठीक है, धन्यवाद जी। जो ये ग्राम पंचायत रालावास के टोड़ा गांव के अंदर गोपाल जी की भूमि का, जिसके ऊपर अतिक्रमण का मामला चल रहा था, उसका निस्तारण हो चुका है क्या? आज हम सब गांव वालों ने सरपंच साहब की मध्यस्थता में जी इसका निस्तारण कर लिया है जी और जो अतिक्रमण था जी सरपंच साहब ने जैसे भी बुलवा के उसको हटवा दिया है। जी। हम संतुष्ट हैं। तो सभी ग्रामवासियों की सहमति से ये कार्य हुआ है? सभी की सहमति से। अच्छा। तो आप सब लोग संतुष्ट है इससे? हाँ, हम इस काम संतुष्ट है और सरपंच साहब को पूरी बस्ती धन्यवाद दे रही है। अच्छा। कि तो जो मौके पे कौन कौन पहुंचा यहाँ पे प्रशासन के द्वारा? सरपंच साहब आए, पूरी पंचायत टीम आई जी, और रामगढ़ पचवाड़ा के थानेदार साहब जी, पटवारी जी और वरिष्ठ गांव के या अपने ये पंचायत राज आएगी ना सेक्रेटरी साहब जी और सभी ग्रामीण। अच्छा। तो सर्वसम्मति से ये कार्य हो गया और यहाँ का जो अतिक्रमण था गोपाल जी की भूमि पे, उसको सर्वसम्मति से हटाया जा रहा है? हटाया जा रहा है। तुरंत मौके पे ही सरपंच साहब ने ये कार्य, इसके अमली तमाम सरपंच साहब। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हो? हाँ जी, स्थानीय। आपका शुभ नाम? प्रहलाद कुमार शर्मा। हम सरपंच साहब को पूरे गाँव की तरफ से मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। इस समस्या का उन्होंने समाधान किया, बहुत ही उनके आभारी हैं। ग्राम पंचायत की जो टीम आई है उनके कि हमारी समस्या का समाधान हुआ, गांव का तकरार खत्म हुआ। बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? कैलाश शर्मा, स्थानीय निवासी यहाँ के? हाँ जी, टोड़ा निवासी हूँ मैं। धन्यवाद। सरपंच प्रतिनिधि महोदय जी, जो रालावास ग्राम पंचायत के टोड़ा गांव का मामला था, जो गोपाल जी मंदिर भूमि का, उसका निस्तारण हो गया या फिर उसमें कुछ चल रहा है, बताइए। ये गोपाल जी की मंदिर का जो जमीन थी जी, उसके बारे में काफ़ी दिनों से एक विवाद चल रहा था जी। उस विवाद को इस ग्रामवासियों ने एकता का रूप दिखा करके जी, एसडीएम कोर्ट रामगढ़ पचवाड़ा जी, तहसील राववास जी, यहाँ काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था इनका जी। कल 15 जुलाई 2021 को ग्राम पंचायत में सारा गांव के मुखिया लोग पहुंचे जी और वहाँ एक एप्लीकेशन लगाई जी। एप्लीकेशन के आधार पर हमने आज जी पूरी पंचायत कोरम को जी, पटवारी जी, सेक्रेटरी जी और थाना रामगढ़ पचवाड़ा के इंचार्ज साहब सहित पूरे गांव को गोपाल मंदिर जी के मंदिर पर इकट्ठा करके और उस जो कब्जा था जी, जिसने कब्जा कर रखा था उस बाबा को बुला करके और उनके मुंह से यकीन करवाया कि हमारा जो डंडा था वो मैंने गलती से चुन दिया था, उसको ग्रामवासियों ने भी इस पे सहमति जताई सबने? पूरे ग्रामवासियों की एक सहमत राय होकर के
और जिस अतिक्रमणधारी की भी सहमति करके जेसीपी बुला करके आप कैमरे को उस साइड एक बार कर लीजिए। जेसीपी चल रही है, जेसीपी चला करके और उस जो अतिक्रमण था उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया और राजीनामा होकर के पूरा गांव सुख शांति के रूप में है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस गांव को जो एकता का रूप दिखा करके और इस गोपाल जी महाराज के चरणों में जो निवेदन किया उसकी पूर्ति इस ठाकुर जी ने की है। धन्यवाद। रालावास ग्राम पंचायत के टोड़ा ग्राम के अंदर गोपाल जी महाराज की भूमि का जो विवाद था उसके अंदर क्या चल रहा है? ये टोड़ा में कोई गोपाल जी महाराज का मंदिर है जी, उसकी जमीन में कोई किसी काश्तकार ने, क्या नाम है इनका, कन्हैयालाल जी ने कोई डंडा बना रखा था, दीवार बना रखी जी सर। आज सरपंच साहब ने, गांव वालों ने यहाँ गांव में इकट्ठे होकर के सर्वसम्मति से उस डंडा हटाने का ये निर्णय लिया गया है जी सर, सभी के द्वारा। वो डंडा हटा देंगे। इस संबंध में इन लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इस संबंध में जो भी केस हो रहे हैं कोई भी अदालत में, थाने वगैरह में, सभी ग्रामवासियों ने निर्णय लिया है सर ये? हाँ, सभी ग्रामवासियों की तरफ से। अगली खबर जयपुर के चोमू से है, जहां काला डेरा पुलिस ने 4 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि विदेशी युवतियों के नाम पर दोस्ती कर ऑनलाइन ठगी कर वारदात को अंजाम देते थे और चारों शातिर आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं गोविंदगढ़ सीओ संदीप सारस्वत के सुपरविजन में एसएचओ हरवेंद्र सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि फेसबुक पर विदेशी महिलाओं के नाम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि बदमाश फर्जी आईडी का प्रयोग कर भोले भाले लोगों को हंसाते और जाल में फंसाते थे। इसी को लेकर आरोपी भबात सिंह उर्फ अन्नू, सद्दाम खान, रिजवान अंसारी व संदीप निवासी साउथ दिल्ली को गिरफ्तार किया है। सर क्या मामला था, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मनीष जाट निवासी साहिब रामपुरा थाना काला डेरा ने इस्तगासे के जरिए मुकदमा करवाया था कि उसके पास किसी रोज डोंगल नाम की युवती के नाम से एक मैसेज आया और उसे फ्रेंडशिप करने के लिए कहा। तो उसने फिर उस युवती से बातचीत शुरू कर दी और उसके बाद एक दिन उसके पास फ़ोन आया कि आपकी जो ये है फ्रेंड है, ये है इंग्लैंड से आपसे मिलने के लिए दिल्ली आई है और इसको कस्टम क्लियरेंस करवानी है क्योंकि आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आई है, तो आपको इस पर कुछ इसके लिए पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। तो इस व्यक्ति ने अलग अलग किस्तों में उसके बैंक अकाउंट में 1,35,000 रुपये जमा करवा दिए और उसके बाद इसने जब उन पैसों की डिमांड की, इसे शक हुआ तो यह जो नंबर था जिससे इसको फ़ोन आया था वो नंबर बंद हो गया। तो इस संबंध में हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरे सर्किल की एक टीम का गठन किया गया था जिसमें हमारे तीनों थानों के जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे हेड कांस्टेबल सोन सिंह, कांस्टेबल हरीश और कांस्टेबल राजेंद्र एवं अन्य शामिल थे और थानाधिकारी की अध्यक्षता में इस टीम को दिल्ली इन बदमाशों को पकड़ने के लिए भेजा गया था। तो इसमें 2 अभियुक्त हैं वो पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे और इस संबंध में अब हमें 4 अन्य युवकों को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इनका पूरा एक गैंग है जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मोबाइल सिम जारी करवाता है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाता है और उसके बाद इस तरह की ठगी की वारदातों पर अंजाम देकर उस मोबाइल को बंद कर देता है। तो हम इनके पीछे कई दिनों से लगे हुए थे और हमें 4 और ये जो व्यक्ति हैं इनको पकड़ने में सफलता मिली है। इनमें प्रभास सिंह जो है वो मध्य प्रदेश के भिंड जिले का रहने वाला है, सद्दाम खान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है और रिजवान अंसारी पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है और संदीप पाटिल महाराष्ट्र के शामली का रहने वाला है। तो यह एक अंतर्राज्यीय गैंग है जो इस प्रकार की भोले वाले मासूम जो गांव के लोग हैं उनको इस प्रकार से ठगी करने का काम करती है। तो अब हमने इनको गिरफ्तार कर लिया और उनका पुलिस रिमांड लेकर इनसे पूछताछ कर इनके अन्य साथियों की तलाश की जाएगी। खबर दूदू से है, जहां दूदू थाना क्षेत्र में NH 48 पर दूदू पुलिया के पास आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर आगे चल रहे मिनी ट्रक को पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे ट्रेलर चालक और परिचालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग लगने से नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर दूदू ASP ज्ञान प्रकाश नवल,
पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और यातायात को डाइवर्ट करवाया। इसके बाद मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ट्रेलर के चालक और परिचालक की जिंदा जलने से मौत हो गई थी। वहीं जो मिनी ट्रक के चालक और परिचालक ने कूदकर जान बचा ली। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को दो अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों वाहन जयपुर से अजमेर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान दूदू पुलिया के पास सुबह करीब 5 बजे यह सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार मिनी ट्रक प्लाईवुड में भरा हुआ था, वहीं ट्रेलर में चीनी के कट्टे लदे हुए थे, जिसकी वजह से आग लगातार बढ़ती गई। आग बुझाने के लिए दमकलों को करीब 3 घंटे लग गए। फिलहाल पुलिस ने हादसे को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वही खबर करौली से है, जहां करौली कोविड सहायक भर्ती करौली में जीएनएम अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव किए जाने के क्रम में कृष्ण कुमार शर्मा गुलपाड़िया के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला करौली सीएमएचओ के द्वारा स्वास्थ्य सहायक 635 पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसमें जीएनएम अभ्यर्थियों को नजरअंदाज कर बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई, जबकि राजस्थान के अन्य सभी जिलों में जीएनएम अभ्यर्थियों में बीएससी नर्सिंग के सभी अभ्यर्थियों के साथ चयन प्रक्रिया में कोई भेदभाव नहीं किया गया और आपको बता दें प्रतिशत के आधार पर ही चयन किया गया। शासन सचिव अखिल अरोड़ा के आदेश अनुसार जीएनएम बीएससी नर्सिंग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य रूप से चयन प्रक्रिया की जाए, लेकिन करौली जिले में शासन सचिव महोदया के आदेश की अवहेलना की गई है। आपको बता दें राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार राजस्थान में कुल स्वास्थ्य सहायक भर्ती के लिए आदेश पारित किए गए, जिसमें क्रमांक नंबर 14 में भर्ती हेतु आवश्यक योग्यता के बारे में वर्णित किया गया है। इसलिए इसी आदेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होनी चाहिए। जीएनएम अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ हो, प्रतिशत ज्यादा है उसी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यदि उक्त चयन प्रक्रिया सही नहीं होगी तो हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। विद्यार्थियों ने फॉर्म सबमिट करे जिनमें बीएससी के विद्यार्थियों को ले लिया गया और जीएनएम के विद्यार्थियों को नेगलेक्ट कर दिया गया। इस मामले को लेकर आज प्रत्येक युवा यहाँ एकत्रित हुआ है और मांग करता है कि जीएनएम वाले युवा जो पढ़ाई कर रहे हैं और नर्सिंग वाले साथी हैं उन सबको समानता के रखते हुए उनको भर्ती की जाए और न कि किसी और आधार पर सिर्फ परसेंटेज बेस पर आधार पर जिनकी ज़्यादा परसेंटेज है उनका चयन किया जाए। इस मामले को लेकर आए दिन युवाओं के द्वारा हड़ताल की जा रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रशासन मौन बैठा है, शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन देकर एक संकेत दिया जा रहा है जल्द से जल्द मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा प्रत्येक युवा आज रोज बेरोजगारी से तो त्रस्त है ही, सड़क पर उतरने के लिए तैयार होगा। हम आपसे प्रशासन से सरकार से मांग करते हैं युवाओं के साथ अत्याचार न करे, समानता रखे, परसेंटेज बेस पर इसकी भर्ती हो। इस मामले को लेकर आज उप जिला कलेक्टर देवेंद्र सिंह जी को हम अगली खबर बिसलपुर से है, जहां बिसलपुर बांध के पानी पर पहला हक टोंक जिले का किसान नेता रतन खुकरा का है। आज राजस्थान प्रदेश के टोंक जिले के टोडा रायसी उपखंड की ग्राम पंचायत बासेड़ा में ग्राम मांदोगंज, बासेड़ा, मोरला, गणेता, खरेड़ा, गणेती आदि कई गांवों के किसानों व महिलाओं सहित छान, टोडा, मालपुरा, दूदू स्टेट हाईवे पर किसान नेता रतन खोकर की अगुवाई में सांकेतिक जाम लगाकर राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि बिसलपुर बांध में पहले चंबल नदी का पानी बनास नदी से डाला जाए और फिर जयपुर जिले को पेयजल का पानी दिया जाए। बिसलपुर बांध का हमारा बांध है, हमारा पानी है, हमारा हक है, वह हमारा अधिकार है। हमारी मांग है कि जयपुर को पेयजल के लिए इसरदा बांध से दिया जाए। ब्राह्मणी नदी पर पानी बिसलपुर बांध में डाले, वरना जयपुर जिले के लिए दूसरी पाइपलाइन बिछाने नहीं देंगे। टोंक जिले के किसान 7 दिनों में आगे की रणनीति बनाकर सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करेंगे। बिसलपुर के बांध पर पहला हक टोंक जिले का, हमारा बांध है, हमारा पानी है, हमारा हक है। बिसलपुर के बांध पर पहले चंबल नदी का पानी बनास नदी में डाला जाए और फिर जयपुर जिले को पेयजल के लिए पानी दिया जाए, या फिर जयपुर जिले को इसरदा बांध से पानी दे। बिसलपुर के बांध पर पानी
पहले ही टोंक ज़िले की व टोंक ज़िले के किसानों की सिंचाई का पानी की पूर्ति नहीं हो रही और फिर ये राजस्थान सरकार जयपुर ज़िले के लिए दूसरी पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। टोंक ज़िले के किसान सड़कों पे उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। आज ग्राम पंचायत बांसेड़ा में दूदू टोडा मालपुरा छान स्टेट हाईवे पर सांकेतिक जाम लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। वह राजस्थान सरकार को अवगत कराया है कि पहले चंबल नदी का पानी बनास नदी में डाला जाए और फिर जयपुर ज़िले को पेयजल के लिए दूसरी पाइपलाइन बिछाई जाए। वहीं अगली खबर राजस्थान के सीकर से है, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई भारी वृद्धि के विरोध में स्वरूप शुक्रवार सुबह जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष टी.एस. जाट की अगुवाई में साइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से रैली के रूप में प्रदर्शन किया। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर आयोजित इस साइकिल रैली में पार्टी के प्रदेश सचिव जिला प्रभारी विशाल जांगिड़, अब्दुल रजाक पवार, बुनियाद अली कुरैशी, राजेंद्र शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाँ बताओ। आज देश दो विकेट बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। प्रथम कोरोना महामारी, दूसरी बढ़ती महंगाई। आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों, गलत आर्थिक नीतियों की वजह से पेट्रोल डीजल में बेहद वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही घरेलू आवश्यक वस्तुओं में भी रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हो रही है। आज पिछले 2 माह के का रिकॉर्ड देखें, उसमें 29 बार ईंधन के गैस के दामों में वृद्धि हुई है और देश के विभिन्न 150 कस्बों में पेट्रोल 100 रुपये पार कर चुका है। इसके अलावा अन्य घरेलू आवश्यक वस्तुएं उनके मूल्यों में उछाल देखा गया है। जब केंद्र में 2013 के अंदर कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी, तब पेट्रोल के दाम 63 रुपये मात्र थे। आज पेट्रोल के दाम 110 रुपये हो गए। डीजल के टाइम उस तत्कालीन 2013 के अंदर 50 रुपये थे, आज 103 रुपये हो गए। और घरेलू गैस के अंदर 410 रुपये का सिलेंडर था, आज 838 रुपये हो गए। देश पूरे विश्व के अंदर भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स लगाने वाला देश हो गया। आज उस टाइम 106 डॉलर प्रति बैरल के कच्चा क्रूड ऑयल का था, तो आज 75 डॉलर प्रति बैरल है। उसके बावजूद भी 7 साल में इन्होंने बेहताशा लूट का काम किया। देश की जनता को हिसाब देवे, जितना टैक्स में इन्होंने कमाया 7 साल में, इतना इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाव में गया। देश को हिसाब देवे। और जो आमजन का आंदोलन है, हमने चरणवार 7 तारीख से लगा के 17 तारीख तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उनके सानिध्य में प्रत्येक राज्य, ब्लॉक और जिला स्तर पर हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया। सारे कार्यक्रम हमारे सफल गए। सीकर में भी हमारा सेवा दल अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छे प्रदर्शन किए, आमजन को हमने आवाज़ उठाई और ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और आमजन के लिए हम लड़ते रहेंगे। आज देश की जनता कांग्रेस की तरफ से देख रही है, उनका दुख दर्द हम सुन रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। वो सब केंद्र की गलत कठोर नीतियों की वजह से लग रहे हैं। नहीं, राजस्थान सरकार अगर राजस्थान सरकार उसके आप दूसरे जो देखिए तो हर जगह कम है। दूसरे जैसे राज्य के अंदर दूसरे भाजपा शासित राज्य उनके तुलना राजस्थान में राजस्थान सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगा रखा है। टैक्स सबसे ज्यादा राजस्थान सरकार। नहीं ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। आप देखिए 2 रुपये कम किए और दूसरे जो राज्य है जहाँ भाजपा का शासन, उसकी तुलना कीजिए ना आप, उसमें कांग्रेस के शासन में कम है हमारे यहाँ स्टेट के अंदर। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। इसी के संदर्भ में हमने 7 तारीख से लेकर आज 17 तारीख तक हमारा इन कीमतों के विरोध में आंदोलन है। सर्वप्रथम हमारे महिला कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बाद यूथ कांग्रेस ने किया, सेवा दल ने किया, सभी जो हमारे विभाग और प्रकोष्ठ हैं उन्होंने किया, जिला कांग्रेस कमेटी ने भी किया और आज अंत में हमने ये साइकिल रैली की है। इसका मैसेज यही है कि लोगों को अब साइकिल पे आ जाना चाहिए, क्यों मोटरसाइकिल और कारें चलाना बहुत महंगा हो रहा है
और हमारी केंद्र से मांग है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर ले आएँ, जिससे कि स्टेटों के अंदर भी आपस में बहुत ही फर्क रहता है, वो सब खत्म हो जाएगा, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। अगर केंद्र सरकार इसको जीएसटी पे ले आती है तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्व हो जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीबीडी भारत टीवी।